अव्यय या अविकारी शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखो, राम बहुत खाता है, राधा बहुत खाती है। राम क्या है? राम पुल्लिंग है, राधा स्त्रीलिंग है। तो हमने लिंग चेंज किया तो क्रिया चेंज हो रही है। खाता है यहाँ पे खाती है हो गया, लेकिन दोनों में बहुत क्या है? सेम है, वो चेंज नहीं हुआ। तो इसको ही हम बोलते हैं अविकारी शब्द। वे लोग बहुत खाते हैं, देखो यहाँ पे राम और राधा क्या है? एक वचन में। वे लोग क्या हो गए? बहुवचन में, मतलब हमने वचन भी चेंज किया तो क्रिया क्या हो गई? खाते हैं चेंज हो रही है, लेकिन बहुत क्या है? यहाँ भी सेम ही है, बहुत चेंज नहीं हो रहा। तो यही होता है अविकारी शब्द। वह बहुत खाता था, यहाँ पे हमने क्या किया? हमने काल भी चेंज कर दिया, यहाँ इसको हमने भूतकाल में कर दिया। तो बहुत क्या है? इसमें भी सेम रह गया, बहुत में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे ही शब्दों को हम अविकारी शब्द बोलते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। क्रिया विशेषण अव्यय जिसमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है कि क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया के होने का तरीका क्या है, धीरे धीरे हो रही है, जल्दी हो रही है, कहाँ हो रही है, ये सब पता चलता है, उसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। धीरे धीरे, बहुत, तेज, ऊपर, नीचे, परसों आदि ये सारे शब्द आपको दिखेंगे। जैसे देखो, वह धीरे धीरे खाता है, यहाँ पे क्रिया क्या है? खाता क्रिया है, और खाने की विशेषता कैसे है? कि वह धीरे धीरे खाता है, तो धीरे धीरे ही हो जाएगा क्रिया विशेषण। रीता बहुत सोती है, सोना क्रिया है और कितना सोती है? बहुत सोती है, तो बहुत क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया के होने की विशेषता बता रहा है बहुत शब्द। संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ दिखाता है, वह होता है संबंध बोधक अव्यय। इसमें आपको के पास, के लिए, के सामने, के पीछे, से दूर, के कारण आदि शब्द दिखेंगे। जैसे देखो, मेरे घर के सामने मंदिर है, तो घर और मंदिर के बीच में कौन सा शब्द संबंध दिखा रहा है? के सामने, तो के सामने हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। या फल रोगी के लिए, तो फल और रोगी के बीच में कौन सा शब्द संबंध दिखा रहा है? के लिए, तो के लिए हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या करता है? 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ता है। और, इसलिए, या, परंतु आदि ऐसे शब्द आपको दिखेंगे। जैसे देखो, राम और श्याम भाई है, तो यहाँ पे राम और श्याम क्या है? 2 शब्द है, इनको कौन सा शब्द जोड़ रहा है? और, तो और हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। वह शिक्षित तो है लेकिन बेरोजगार है, वह शिक्षित तो है एक वाक्य है, बेरोजगार है दूसरा वाक्य है, और इन दोनों वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? लेकिन, तो लेकिन हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय में क्या होता है? इसमें हर्ष, शोक, क्रोध, घृणा, आशीर्वाद, आश्चर्य आदि भावनाओं का बोध होता है। और आप इसको ऐसे भी पहचान जाओगे कि इसमें ना ऐसा विस्मय सूचक चिन्ह आपको दिखेगा। इसमें आपको अरे, ओ, शाबाश, काश, वाह आदि ऐसे शब्द दिखते हैं। जैसे देखो, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तो वाह क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। शाबाश बहुत अच्छे, तो शाबाश क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। निपात क्या होता है? किसी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वह निपात होता है। जैसे देखो, तो, तक, ही, मात्र, भी, केवल, क्या आदि। वाक्य से समझते हैं, तुमने तो हद कर दी। इस वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, तुमने हद कर दी, लेकिन ज़्यादा बल देने के लिए हम बोल रहे हैं तुमने तो हद कर दी, तो को ही हम निपात बोलते हैं। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, इस वाक्य को भी हम ऐसे बोल सकते थे कि गांधी जी को बच्चे जानते हैं, लेकिन ज़्यादा बल देने के लिए हम बोल रहे हैं गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, तो तक को ही हम निपात बोलते हैं।